जब तक कांग्रेस की सरकार है ना, कोई भी लड़की जो है आज की डेट में सेफ नहीं है। कि तू मेरी बेटी जैसी है, ठीक है, सरकारी नौकरी का गलत झांसा देकर मुझे घर में बुलाया। 1 महीने के बाद पुलिस वालों ने मतलब कंप्लेंट लिखी है मेरी। 1 महीने के बाद पुलिस वालों ने मतलब कंप्लेंट लिखी है मेरी। कांग्रेस लीडर की तरफ से मतलब धमकियां आ रही हैं। मैं एसएचओ साहब को कह रही हूँ कि मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। वो बैठ के समोसे खा रहे हैं और मुझे 3 घंटे तक मुझे बाहर बिठाई रखा। फरीदकोट वासी इस प्रवासी लड़की का कहना है कि पंजाब च कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं। इस लड़की का कहना है कि एक व्यक्ति वालों उसनू सरकारी नौकरी का झांसा दे के उस नाल बलात्कार किया गया ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ 2 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ गुरदित सिंह शेखों ते भी दोषी व्यक्ति की मदद करन अते पुलिस ते दबाव पाउण दे दोष लाए ने। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की डेट में मतलब कोई भी लड़की मतलब पंजाब में मतलब सेफ़ नहीं है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि हाँ मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब आज की डेट में मतलब गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेटी या कोई भी मतलब जो है मतलब बेटी या कोई भी मतलब जो भी मतलब लड़की जो है वो सेफ़ है पंजाब में। वो इसलिए क्योंकि जब तक कांग्रेस की सरकार है ना, कोई भी लड़की जो है आज की डेट में सेफ़ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ जो गलत हुआ, मेरे साथ जो मतलब इतना कुछ हो गया है, मेरे फिर भी मतलब जो पुलिस है पंजाब की, मतलब फरीदकोट की जो पुलिस है, मैं फरीदकोट की रहने वाली हूँ। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। क्योंकि 31 अगस्त को जब मतलब मेरे साथ मतलब बलात्कार हुआ था, मैं मतलब 7 नंबर गली जो डोगर बस्ती जो है वहाँ पे अश्विनी सचदेवा रहते हैं, उन्होंने मुझे बाकायदा अपने घर में फ़ोन करके मुझे घर में बुलाया था कि तू मेरी बेटी जैसी है, तू घर में आ जा, सरकारी नौकरी मैं तुझे दिलाऊंगा, ठीक है। सरकारी नौकरी का गलत झांसा देकर मुझे घर में बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि मतलब तू ऐसे ही प्राइवेट जॉब वगैरह में काम कर रही है, ठीक है, तुझे मैं अच्छी जॉब दिलाऊँगा, सरकारी जॉब तुझे दिलाऊँगा। मेरी जो वाइफ है वो घर में लगी मतलब सरकारी जॉब करती है, तो मैं तुझे वहाँ पे जॉब दिला दूँगा, तुझे सेफ़ जॉब दिलाऊँगा जहाँ पे भी तू जॉब करेगी, ठीक है। इतना मतलब कहने के बावजूद उसने मुझे ये कहा कि तू मेरी बेटी जैसी है ना। कोई भी पर्सन अगर ये बोलता है कि आज की डेट में कि मतलब तू मैं तेरा बाप जैसा हूँ, तू मेरी बेटी जैसी है, ठीक है, तो मतलब ट्रस्ट नाम की जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है आज की डेट में। मतलब आज की डेट में कोई भी लड़की जो है ना अपने पिता के अलावा किसी और पर्सन के ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कोई लड़की सेफ़ है जब उसको इंसाफ ही नहीं मिल रहा। मुझे आज की डेट में 31 तारीख को मेरी प्रॉब्लम थी, आज कितनी तारीख हो गई है, आज 1 तारीख हो गई है, 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद मतलब जो है मतलब इन्होंने पुलिस वालों ने मतलब कंप्लेंट लिखी है मेरी कि एफआईआर होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी जाके मतलब मेरी कंप्लेंट लिखी है। जब मैंने 14 सितंबर को जब मैंने हाई कोर्ट में मतलब एप्लीकेशन दी थी, रेट डाली थी कि मेरी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो गवर्नमेंट जो है मतलब कांग्रेस जो लीडर है उनके मतलब कांग्रेस लीडर है, कांग्रेस लीडर के अधीन ही मतलब पंजाब पुलिस है, ठीक है, वो दबाव डाल रही है कि मतलब कंप्लेंट नहीं मतलब करनी इस लड़की की, ठीक है। तो फिर मैंने मतलब जो है गुहार लगाई मतलब हाई कोर्ट में जाके कि मतलब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फरीदकोट की जो पुलिस है मेरी जो कंप्लेंट है वो नहीं लिख रही है। तो फिर मैंने मतलब हाई कोर्ट में मैंने रिट डाली थी कि मेरी जो कंप्लेंट है वो सीबीआई इंक्वायरी मेरी की जाए। सीबीआई इंक्वायरी जब मैंने मांग की कि मेरी सीबीआई इंक्वायरी की जाए, उसके बाद मतलब पुलिस को लगा कि हाँ भी लड़की ने मेरी हाई कोर्ट में कंप्लेंट कर दी है, तो जाके पुलिस ने जाके मेरी एफआईआर लिखी। वो भी कब जाके 27 तारीख को। मतलब पुलिस जो है वो सो रही है। 31 तारीख को मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, 27 तारीख को पुलिस मतलब कंप्लेंट लिख रही है कि हाँ लड़की के साथ मतलब हुआ है, मतलब गलत हुआ है, उसकी एफआईआर करो, ठीक है। एफआईआर मेरी होने के बावजूद भी मुझे, मेरे पापा को और मेरी जो हमारी जो फैमिली है सभी को जो है कांग्रेस लीडर की तरफ से मतलब धमकियां आ रही हैं, ठीक है। अश्विनी सचदेवा के गुंडे, ठीक है, और जो मतलब जो हमारे एसएचओ साहब, उनकी तो आप बात ही छोड़ दो। मुझे जब ये प्रॉब्लम हुई थी 31 तारीख को, एसएचओ साहब के पास में मैं गई, मैंने उनको बोला कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, मेरे साथ मतलब गलत हुआ है, मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरी कंप्लेंट फॉरवर्ड करो। एसएचओ साहब ने क्या बोला, कहते हैं कि ठीक है, वो मुझे कह रही कि आप वेट करो। मतलब मुझे प्रॉब्लम हुई है, मैं एसएचओ साहब को कह रही हूँ कि मतलब पुलिस को कह रही हूँ कि मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो।
वो बैठ के समोसे खा रहे हैं और मुझे 3 घंटे तक मुझे बाहर बिठाई रखा। मेरी गलती बताओ क्या थी कि मतलब मैंने क्या बोला था। आप क्या मांग करते हैं? अभी मैं यही मांग करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टेंस हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। किस लीडर की बात करते हो आप? किसकी? कांग्रेस लीडर जो है वो किक्की ढिल्लों की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने अभी तक मतलब किक्की ढिल्लों के अधीन ही मतलब सभी हैं। गुरदीप सिंह सेखो जो कि ये कह रहे हैं कि वो अपाहिज हैं, मतलब अश्विनी सचदेवा अपाहिज हैं। वो अपाहिज हैं तो उनकी आप कॉल डिटेल चेक कर लो, उनका जो नंबर है उनका नंबर मैं बताना चाहूँगी आपको। हाँ जी। अच्छा हम तुम्हारा व्हाट्सएप पर एक फोन नहीं। अच्छा जो आप लोगों की तेरी व्हाट्सएप जो आप लोगों की तेरी हो लूँगी फोन है जो लगेंगे मेरे चला व्हाट्सएप के बिना बड़ा मसला नहीं होगा। ठीक है ओके ठीक है व्हाट्सएप में बात करें। ठीक है और ठीक है तो मेरा फोन जाएगा। नहीं लोड नहीं है मैंने रहन दो, लोड नहीं है। अच्छा ओके सर उनका जो रिलेशन जो था कि उन्होंने मुझे बोला, मैं जब 2016 की बात है, मैं तब फ्रेंड कम्युनिकेशन जो कि मतलब K2 मार्केट में है, फ्रेंड कम्युनिकेशन सैमसंग में मैं जॉब करती थी, बतौर प्रमोटर जॉब करती थी। तो वहाँ पे ये जो अश्विनी सचदेवा है वहाँ पे बतौर ग्राहक के तौर पे मतलब वहाँ पे आता था, ठीक है। और वहाँ पे इसने आना और मेरे पास में 5-10 मिनट खड़ा हो जाता था। मुझे मतलब ऐसा होता था कि चलो ग्राहक है हम अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसने मुझे ये बोल के विश्वास दिलाया कि तू मेरी बेटी की जैसे तूने मुझे ग्राहक की तरह अटेंड नहीं करना, तूने मुझे जो है मतलब अपने पिता के समान अटेंड करना है, क्योंकि तू मेरी बेटी की जैसी है। मेरी ऑलरेडी 2 बेटी हैं, तू मेरी तीसरी बेटी है, ठीक है। अगर कोई बंदा हमें ये बोलता है कि तू मेरी बेटी की तरह है तो हम क्या सोच सकते हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो इतना गलत है, उसने गलत करेगा वो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी 2 बेटियां ऑलरेडी मेरी जैसी हैं। हाँ जी सर, मेरे पास में उनकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मुझे जो गुरदीप सेखो है उन्होंने स्पेशली ये बोला है, वो तो गुरदीप सेखो और जो SHO गुरदीप सिंह उन्होंने ये बोला है कि वो तो हैंडीकैप है, ठीक है, वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। और बाकायदा अश्विनी सचदेवा ने बयान में ये लिखा है कि मैं 14-15 गोलियां खा के सो रहा होता हूँ, और कब लड़की आई कब गई तो मतलब कि मुझे तो इस बारे पता नहीं है। मतलब कि कोई लड़की अपनी जो लड़की होती है, लड़की का जो एक गहना होता है वो उसकी इज्जत होती है, ठीक है। और मुझे कोई वो नहीं है कि मैं अपनी जो इज्जत है वो ख़राब करूँगी। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, और आज मैं सभी मीडिया के सामने यही बोल रही हूँ कि कल को अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता, वैसे भी मैं एक जिंदी लाश की जैसी हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, ठीक है, मैं मर जाती इतने टाइम का। जब मेरे साथ इतना गलत हुआ मैं मर जाती। मैं इसलिए नहीं मरी क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि कल को अगर मेरे साथ गलत हुआ है ना, तो जो हमारी पंजाब में और लड़कियाँ उनके साथ भी गलत होगा। मैं यही कह रही हूँ कि आज की डेट में एक पिता और उसकी जो बेटी है, पिता और जो बेटी का जो रिश्ता है ना, उसने दाग किया है इस बंदे ने। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ तक दोषी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया। कंप्लेंटेड ने जो हमें कंप्लेंट दी है उनके अकॉर्डिंग हमने जो इंक्वायरी की है उसके हिसाब से हमने FIR लॉन्च कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग हैं, इसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਦਸਾਂਝ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ।